स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अनुपात समानुपात पर मॉडल टाइप के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने रेशियो प्रपोर्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम मॉडल टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए अनुपात को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है, 3 अनुपात दिए आपको। क्या अनुपात दिया है? 15:7 और 5:11 और 21:77। इस तरह के 3 अनुपात दिए हुए हैं। इसको आपको अवरोही क्रम में जमाना है। कैसे जमाना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है यानी कि इसको आपको घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, 2 क्रम होते हैं, अवरोही और आरोही। ठीक है, अवरोही यानी घटते क्रम और आरोही यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, क्या दिया आपको? 3 अनुपात दिए हैं। सबसे पहले इसको क्या करो, आप फ्रैक्शन में लिख लो 7। ठीक है, 5/11 और 21/77। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में जब हम बड़ा या छोटा बताना होता है तो या तो आप ऊपर वाली चीज़ों को समान बनाएं या यानी कि न्यूमरेटर को समान बनाएं या सभी डिनोमिनेटर को समान बनाएं। यहाँ पर देखो आप किस तरह से इसको आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ 77 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है। हम पता है आपको, हर को आप आसानी से समान बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? इस संख्या में हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस संख्या में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 11 का मल्टीप्लाई करूंगा 77 हो जाएगा, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई 77 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 77 है। ये ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जब डिनोमिनेटर हम बराबर कर लेंगे तो न्यूमरेटर में देखेंगे जो संख्या बड़ी रहेगी वह संख्या बड़ी, जो संख्या छोटी रहेगी वह संख्या छोटी। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 165 बटे में 77 है, मत लिखो डायरेक्ट, उसको इससे लेने दो। इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 35, ये 21। अब देखो कैसा जमाना था आपको? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जमाना था तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर से छोटी, फिर से छोटी। सबसे बड़ी संख्या 165 है तो ये बड़ी हो जाएगी, इससे छोटा कौन सा? ये है। ये इस तरीके से आपका सीक्वेंस जम जाएगा। आया समझ में कि रेशियो को बड़ा या छोटा किस तरीके से बताया जाता है। और भी टाइप के अलग अलग इसमें मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली मेथड भी है, तो आगे जिस तरह आपके क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं इसको आपको और मेथड से इसको करके बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 169 और 144 का मध्य अनुपाती क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। क्या मध्य अनुपाती निकालना है? मध्य अनुपाती का आपको तरीका बताया था, 2 तरीके से इसका फॉर्मूला है, उसके निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है आपका? इसका फॉर्मूला था √a/b। a/b जो संख्या दी है उसका मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो। क्या संख्या दी है आपको? 169 और दिया है 144। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालना है। रूट में पता है आपको, जो चीज़ें स्क्वायर होती है, जिन चीज़ों का स्क्वायर होता है वो एक बार बाहर निकल सकती है। ठीक है, एक बेसिक तरीका समझ लो। 169 क्या होता है? इसका होता है 13 × 13 होता है। ठीक है, उसके बाद जो 144 है ये होता है 12 × 12। आपको पता है अंडर रूट में से जोड़े हुई चीज़ बाहर निकलती है। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, यानी जोड़े से पूरा बाहर निकलता है, एक बार संख्या लिखी जाती है। 13 और 13 को लिखेंगे सिर्फ 13, और यहाँ से 12 और 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा? 12 × 13 कितना हो जाएगा? ये 12 एकम 12 120 और 12 12 36, 120 × 146 156 आपका, सॉरी 156 यहाँ से आपका, यानी ए ऑप्शन यहाँ से आपका राइट होगा। ऐसा हमने कैसे किया? इस तरीके से आप मध्य अनुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन के दिए हुए 702 को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे अधिक किसे और कितना लाभ प्राप्त हुआ? ठीक है, आपको क्या करना था यहाँ 702 रुपये हैं, इसको आपको 3 दोस्तों के बीच में विभाजित करना था। ठीक है, किस तरह से विभाजित करना था आपको? 1/3 1/4 और 1/6 के रूप में आपको विभाजित करना था। बट आपने गलती से कितना कर दिया? गलती से आपने 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे? गलती से कितना हुआ? मिस्टेक से आपने कितना क्या कर दिया? आपने 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। बट एक्चुअली करना कितना था आपको? करना था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक है, आपने गलती से
इस अनुपात में विभाजित कर दिया, आपको करना ये था। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में दिया है इसको नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, आप यहाँ सबको एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या है 12, ठीक है। या तो आप एलसीएम लेकर ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करो कि सबका डिनोमिनेटर समान बना लो। डिनोमिनेटर समान कैसे बना सकते हैं, 3, 4 और 6 है, सबको क्या बोल सकता हूँ 12 बना सकता हूँ मैं। इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4 लिख दूंगा अनुपात। यहाँ इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, या 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। ये आपका अनुपात निकल कर आया। कैसे निकल कर आया आपको पता है, वही बेसिक चीज़ें हैं। 1/3, 1/4, 1/6 का आप 12 एलसीएम लोगे। 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3। 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर 2। इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट इसको लिखना है। अब आपने क्या किया, गलती से ये कर दिया, आपको करना ये था, ठीक है, करना ये था। तो देखो क्या है, राम है, ठीक है, रमेश है और नरेश है, लिख लो इसको, ठीक है। राम को, ठीक है, 3 दे दिया आपने, 4 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। ये आपको मिस्टेक से है, ठीक है, बट एक्चुअली देना कितना था आपको, ठीक है। इसको वे लिख लो, 4, 3 और 2। देखो आपने मिस्टेक से इसको राम को 3 दे दिए, देना कितना थे 4, ठीक है, यानी 1 के नुकसान हुआ इसको, ठीक है। रमेश को 3 मिलना थे, आपने कितने दे दिए 4 दे दिए, यानी 1 का फायदा हुआ इसको, ठीक है। नरेश को 2 मिलना थे, आपने कितने दे दिए इसको 6 दे दिए, यानी कितना फायदा हुआ उसको 4 का फायदा। देखो कितना फायदा यहाँ पे, इसको +4 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ +1 हुआ है, ये -1 हुआ है, यानी लाभ किसको हुआ, नरेश को हुआ। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया आपको कि नरेश को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, बट ये पूछा है कितना फायदा हुआ है, क्या पूछा है इसको कितना फायदा हुआ है, इसको निकालेंगे हम, ठीक है। इसको निकालेंगे क्या करेंगे कि हम अलग इन दोनों का अलग अलग रुपए निकालेंगे और दोनों का अंतर लेंगे। अलग अलग रुपए निकाल, दोनों का अंतर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों तीरों को जोड़ो, 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि आपको 702 को पहले 13 से डिवाइड करो, ठीक है। इसमें आप किसका हिस्सा निकालो, नरेश का हिस्सा निकालो 6, उसमें से आप वापस 702 को 4, 3, 7, 2, 9 से डिवाइड करो और उसमें 2 का हिस्सा, 2 यानी कि नरेश का हिस्सा निकालो, ठीक है। देखेंगे इसको कितना आया, 13 से काटेंगे इसको, 13 चौके 52, 53 65 और 13 चौके 52, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 30, 300, 624, 324 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, 9 7 63 और 9 है 72, 78, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, कितना आया, 8 2 16, 6 1 7 14 15, 156 बराबर लिखेंगे, कितना है ये बताएगा आपका 8 और 15 16 168, यानी कि नरेश को कितना फायदा हुआ, 168 रुपये का नरेश को आपको ना अधिक दे दी उसको, यानी 168 रुपये उसको अधिक मिले, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे किया, कोई लंबा मेथड नहीं है, छोटा सा करना है। सबसे पहले आपको रेशियो बराबर करना है, देखेंगे कि आपने को मिस्टेक से कितने दे दिए और वास्तविक आपको देना कितने थे, ठीक है। आपने 3 दे दिए, 4 देना था, यानी 1 का नुकसान कर दिया इसको। यहाँ 3 देना था, आपने 4 दे दिए, 1 का फायदा कर दिया। 2 देना था, आपने 6 दे दिया, यानी 4 का फायदा कर दिया, ठीक है। 4 का फायदा करा तो कैसे, हमने सबसे ज़्यादा फायदा इसको हुआ है, हमें इसका निकालना है। तो टोटल 720 थे, सॉरी 702 थे। पहले 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 6 4 10 3 13, यानी पहले इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, वहाँ से आंसर निकालेंगे कितना, उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, उसको 324 रुपये मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे, वास्तविक से निकालेंगे कि 4 3 7 2 9, 702 को 9 से डिवाइड करा, फिर 2 को मल्टीप्लाई इसलिए करें, 2 को मुझे नरेश का हिस्सा निकालना था, उसको अब कितने मिलना थे, उसको 156 मिलना थे। आपने दे कितने दिए, उसको 324 दे दिए, कितने फायदा हुआ, 168 का फायदा हुआ, ठीक है। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 2, 5 और 6 के चतुर्थ अनुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात क्या है, ठीक है। आपको क्या है, 2 अलग अलग अनुपात दिए हैं, उनका चतुर्थ अनुपात निकालना है, फिर उन दोनों के अनुपात निकालना है। क्या दिया है देखो आपको, 2, 5 और 6 का आपको चतुर्थ अनुपात यानी x निकालना है, ठीक है। वो क्या करना है, 6, 8, 9 और x यानी उसको y1, ठीक है। इसका फोर्थ अनुपात निकालना है, चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ आपको प्रोपोर्शन निकालना है, हमने x रख दिया। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में बराबर रख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में बराबर रख देंगे। ठीक है, बार बार आपको अनुपात अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको करो। ठीक है, देखो 5 का मल्टीप्लाई 6 पे करोगे, 6 पर 30। ठीक है, और 30 को क्या करें, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना है, 15। x बराबर 15 आया, सिंपल था, डायरेक्ट निकाल लिया अपने। ठीक है, अब देखो ये 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो 9 है 72 हो जाएगा। 72 को 6 से डिवाइड करेंगे 12, 12 से 72। ठीक है, 12 इसको काट लो, कैसे कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी 5:4 यहाँ से आपका आंसर आया। समझ में, काफ़ी हमने शानदार तरीके से कर लिया। कैसे कि हमने रेशो ने आपको समानुपात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट संख्या लिख लो। आपको पता है अंदर वाली दो जो पास वाली संख्या है उनका मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाली संख्या मल्टीप्लाई होगा, बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए 5 × 6 बराबर रखेंगे 2x। इसको इधर लिया है मैं, डायरेक्ट इस 2 से काट दिया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये 2 से इसको काटो, कितने 3 बार कटेगा, 5 × 15। ठीक है, 6 से इसको काटेंगे 6 से कटेगा 3 बार में, बचेंगे 2 से कटेगा 4 बार में, 4 × 12, देखो 15 12 है आपका। ठीक है, डायरेक्ट यानी कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। आया समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर है, उसकी बचत वेतन की 1/3 है, तो बचत का अनुपात क्या है। ठीक है, क्या दिया आपको, राम के वेतन है, उसका 1/4 यानी 1/4 क्या है उसका कर, यानी टैक्स है उसके ऊपर। ठीक है, और उसकी बचत कितनी है, वेतन का 1/3। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको देखो यहाँ क्या माना सर, आपको फ्रैक्शन कौन कौन दिया है, 1/4 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ, यही फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो क्या करो, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपको कुछ वैल्यू मानना हो तो क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में जो चीज़ें दी है इनका एलसीएम आप टोटल वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या है 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो क्या करूँगा मैं, उससे कुल वेतन कितना 12 रुपये मान लिया मैंने, यानी उससे जो इनकम थी वो कितनी होगी 12। मान लो 12 रुपये उसकी टोटल इनकम थी। अब क्या बोल रहा है कि उसका 1/4 उसका क्या है, टैक्स है। ठीक है, यानी इसका क्या है 1/4 क्या है, उसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, टैक्स कितना 1/4 कितना, 1/4 निकालें कितने होता है 3 रुपये, यानी उसका टैक्स कितना 3 रुपये। अब क्या बोला इसने, उसकी बचत वेतन की 1/3 है, यानी कि उसकी सेविंग कितनी है 1/3। 1/3 क्या उसकी सेविंग है, सेविंग कितनी है उसकी 1/3 निकालेंगे इससे जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 12 का 1/3 कितना है 4, यानी सेविंग कितनी है उसकी 4 रुपये। अब क्या पूछा उसने, अब देखो टैक्स कट गया 3 रुपये, 4 रुपये उसने क्या करा बचत कर ली, बाकी क्या कर उसको खर्च करेगा, तो बाकी ये एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस कितना है उसका 4 3 7 12 में 7 के कितने 5, यानी 5 रुपये क्या है उसकी एक्सपेंस है। वही पूछा ना आपसे, व्यय। देखो ये क्या है उसका कर है टैक्स। ठीक है, सेविंग यानी उसकी बचत है। ठीक है, और एक्सपेंस यानी इसका व्यय है। ये पूछा आपसे, क्या आसान से निकाल। अब क्या पूछा आपसे, व्यय और बचत का अनुपात पूछा है। व्यय अनुपात, व्यय कितना है इसका, यानी एक्सपेंस कितना है इसका 5। ठीक है, और बचत कितनी 4, यानी 5:4 यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। 5:4 यानी कि ऑप्शन सी आपके यहाँ से करेक्ट होगा। ऐसा हमने कैसे किया। ठीक है, जब भी आपको इसे 12 कैसे माना मैंने, जो भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका आप जो है उसका आप जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लो, वह आप टोटल मान लो। टोटल मैंने इनकम 12 मानी, 12 का 1/4 जो था कर था, यानी कि 3 रुपए कर हुआ उसके ऊपर। 12 का 1/3 यानी कि क्या बचत थी, तो 4 रुपए बचत हुई। अब 3 रुपए कर है वो भी उसके पास चला गया, 4 रुपए बचत थी उसने रख लिया, बचा उसने खर्चा कर दिया। 4 3 7 रुपए उसमें चले गए, बचे कितना उसके 4 और 3 7 अलग 5 रुपए उसका खर्चा किया उसने। 5:4 है सबका राइट आंसर। ऐसा पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। क्या संख्या दी है आपको, संख्या दी है आपको अनुपात के लिए 5 अनुपात। ठीक है, 5:7 के अनुपात में दो संख्या है। ठीक है, क्या करें 5 अनुपात, इसमें क्या करें प्रत्येक में क्या 6 जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ रहा है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है 3:4। इस तरीके लिखना है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट रेशियो है। ठीक है, आपने सेकंड रेशियो लिख लिया। ठीक, अब क्या करना है, देखो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि एक ही चीज को बड़ा घटा रहा हो या एक ही चीज उसको जोड़ रहा हो या चीज घटा रहा हो, तो क्या करेंगे, पहला रेशियो क्या 5:7 था, अगले रेशियो कितना हो 3:4।
अब क्या कर रहा है, ये चेंजेस क्यों आ रहा है, ये चेंजेस क्यों आ रहा है, उसमें 6 जोड़ा गया, क्या कर रहा है, हर एक में 6 जोड़ दे, तो +6 करेंगे, +6 करेंगे। इस तरीके आपको इसे जमा लेना है। यहाँ तो समझ में आया, फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो लिखा, यहाँ पर उसका मैं क्या लिखा, चेंजेस लिख लिया। अब क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है सेकंड रेशो, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है और इसका इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया, कितना है, 5 20, और अंतर लेना है, ठीक है, कितना अंतर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 21, ठीक है, अंतर कितना है, 1, इसको बोला हमने 1 आया। अब क्या करेंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और इस 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। अब देखो यहां पर इस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 18, ठीक, इस 6 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 6 6 जाएगा 24, ठीक है, कितना आया, ये आया 6। अब ये समझने के था, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, जब आपको यह चीज समान दी गई, देखो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, आपको पता है अंतर लेना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, कितना कितना है 1, उस अंतर में इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, दोनों का अंतर कितना, 3 और 4, एक अंतर, यानी 1 × 6, कितना 6, देखो 6 आ गया। अब क्या करना है, इस 6 को इस जो ऊपर 1 आया था इससे डिवाइड करना है, इस 6 को इस 1 से डिवाइड कर दे, कितना है 6, तो इस 6 को बनाना है, ठीक है, यानी कि आपकी जो आप इसको 1 से लेके मानते थे, उसमें जो x की वैल्यू आती थी ना, वो 6 आई है, ये समझ लो आप, जो आप 1 से करते थे ना, जो पहले आप इसको बेसिक तरीके से करते थे, कैसे करते थे कि 5x माना प्लस उसमें 6 जोड़ा, ठीक है, उसके बाद 7x है प्लस 6 जोड़ा, उसके बाद बटे में क्या गया, 3/4 आया, तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू निकलती थी ना, वो इस मेथड से डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू कितनी आई, 6 है, ठीक है। अब क्या पूछे आपसे, संख्या क्या है, तो क्या कहेंगे, संख्या पहले अनुपात कितना था, 5:7 था, एक से वैल्यू कितनी 6 निकली, इस 6 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे, 6 5 30, अब 7 में करेंगे 7 42, यानी कि आपकी संख्या कितनी रहेगी, 30 और 42, ठीक, यानी ए ऑप्शन यहाँ से आपको करेक्ट हो, ठीक। ये तो बेसिक तरीका था, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करना है, देखेंगे कि पहले आपको अनुपात कितना दिया था, 5:7 दिया था, तो आपके जो ऑप्शन है ना, उसमें देखना है कौन कौन सी संख्या ऐसी दी गई है जिसमें अनुपात 5:7 है। देखेंगे, अब देखो आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं आपको, देखो 30 और 42 दिया हुआ है, और 55 और 77 दिया हुआ है, उसके बाद 10 और 14 दिया हुआ है, और 25 और 40 दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, 5:7, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शन स्टार्टिंग में ये जो संख्या आएगी वो वही 5:7 में रहेगी। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हैं, ये ऑप्शन कर सकता है। अब यदि ऐसा होता है कि मान लो ये ऑप्शन 2 या 3 ऑप्शन भी कट जाते तो आपके 2 ऑप्शन बचते, मान लो 2 ऑप्शन भी कट जाते, यहाँ 16 होता मान लो, तो ये ऑप्शन भी कट जाता आपका, आपके 2 ऑप्शन बचते। इस तरह के ऑप्शन काट कर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। रेशियो में आप ऑप्शन काट के आंसर निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका होता है। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, देखते हैं अगला ऑप्शन दिया हुआ ए और बी की पावर 4 बटे में 4a का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या संख्या दी आपको, 2 संख्या दी आपको, a और b की पावर 4 बटे में 4a का आपको क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। आपको तृतीय अनुपात फॉर्मूला पता है, क्या होता है, क्या होता है आपका, b स्क्वायर बटे में a, ये क्या है, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात निकालने का तरीका है। संख्या आपको a और b दी जाती है, संख्या a और b है, यानी कि संख्या क्या है, फिर ये क्या दिया आपको, ये क्या दिया आपको, a है, ये क्या दिया आपको, b। क्या करेंगे, b स्क्वायर बटे में a। ठीक है, देखेंगे b स्क्वायर यानी कि क्या करेंगे, b की पावर 4 बटे में 4a का क्या करेंगे, इसका करेंगे हम होल का स्क्वायर। ठीक, इसको इस तरीके होल का स्क्वायर बटे में क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो b की 4 का स्क्वायर, b की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की पावर हो जाएगा 8। आपको पता है स्क्वायर के ऊपर जब पावर के ऊपर पावर लगी रहती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बटे में है तो नीचे क्या होगा, पलट जाता है, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ होगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यानी जो पास पास वाली चीजों मल्टीप्लाई और दूर दूर वाली चीजों मल्टीप्लाई, वही चीज जो हम समानुपात अनुपात में करते थे। ठीक है, हो जाएगा 1/a। ठीक है, a का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब, यानी कि b की पावर 8 डिवाइडेड बाय 16a क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, b की पावर 8 16 8 क्यूब, ये ऑप्शन आपका
डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिया और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नए वेतन 5:7 हो जाता है, तो रिया का वेतन क्या होगा? ठीक है, क्या है, आपको दो फ्रेंड है, रिया और सिया, दोनों का वेतन दिया हुआ है और उनके वेतन में वृद्धि की जाती है, तो पूछा गया है कि उनका मूल वेतन यानी कि वर्तमान वेतन कितना है। ठीक है, क्या करना, क्या करें, दो फ्रेंड है सिया, ठीक है, और रिया, ठीक है, दोनों का अनुपात दिया है, यानी कि जो इनकी इनकम है, इनकम का अनुपात कितना दिया आपको, 3:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद इनकी वेतन बढ़ गई, यानी कि ठीक है, यानी इंक्रीज वेतन, इंक्रीज इनका कितना हुआ है, इंक्रीज करने का कितना हो गया, 5:7, 5:7 हो गया। अब क्या है, वेतन हो गया है, कितना बढ़ाया, हर एक में वृद्धि करी, 5,000 रुपए जोड़े गए। ठीक है, यहां 5,000 रुपए जोड़े गए। ठीक है, 5,000 रुपए जोड़े गए। तब पूछा गया है कि रिया का यानी कि इसका जो है आपको क्या है, वर्तमान वेतन बताना है, यानी कि इंक्रीज करने के बाद जो है, यानी आपको यहाँ 7 रेशियो की वैल्यू बताना होगी। वही चीज आपको क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 7 या 21, ठीक है, अंतर लेंगे, 7 5 25, कितना है 4। ठीक है, इसको वही चीज पिछले बता, देखो दोनों चीज समान है, क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसमें 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में 7 गए बचे, 2 बचे। ठीक है, तो 2 × 5 इस तरह से आया। अब क्या करेंगे, जो संख्या आती है उसमें हम ऊपर वाली जो संख्या निकाली उसका हम उससे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करा, 2 से कटा, ये 2 बार में, ये 2 से कटेगा 25, यानी 2005 कितना आया, यानी जो आपके रेशियो की वैल्यू है, मान लो रेशियो जो निकाला था आपने उसकी वैल्यू कितनी है, 2,500, एक रेशियो वैल्यू। आपको कितनी वैल्यू थी, किसका, रिया का आपको वर्तमान वेतन, रिया का वर्तमान वेतन कितना, 7। ठीक है, 7 रेशियो, तो 7 रेशियो वैल्यू कितनी चाहिए थे, 2500 × 7। ठीक है, 1.5 से 25 है, 17500, यहां से आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट होगा। ऐसा में इस टाइप से ये जो तरीका है आप वहां अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपको एक रेशियो दिया हुआ है और कुछ बढ़ने के बाद कुछ उसमें चेंजेस करने के बाद दूसरा रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मान लो एक रेशियो ए और बी दिया हुआ है, इसमें कुछ 500 रुपए बढ़ा दिए, 400 रुपए घटा दिए, कुछ भी घटा बढ़ाने के बाद दूसरा रेशियो दिया हुआ है, तब इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 500 रुपए बचाता है, क्या कर रहा है, 50 रुपए बचाता है, 50 रुपए बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी है, क्या उनकी मासिक आय यानी कि आपको इनकम पूछा है। ठीक है, तो क्या दिया आपको, पहले इनकम का उनका क्या रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 4:5, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया है उनका आपको एक्सपेंस का रेशियो यानी व्यय का रेशियो दिया, कितना दिया, 7:9। ठीक, और क्या कर रहा है, प्रति माह सेविंग कितनी कर रहे हैं, हर महीने सेविंग कितनी कर रहे हैं वो, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए, वही तरीका होगा। ठीक है, सिंपल तरीका है, 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, डिफरेंस लिया, 7 5 35, कितना है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे दोनों समान है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आया, 7 और 9 का डिफरेंस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एक संख्या 50 से, डिवाइड करेंगे 1 से, कितना है 100। अब क्या पूछा था हमसे, उनकी वेतन का मासिक आय पूछी, यानी इनकम पूछा था, इनकम कितने अनुपात में, 4:5। आप एक रेशियो ले लेते हैं 100 आई, जिसमें 100 को मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 400 और 500, यानी आपका उनका जो है इनकम कितने हैं, 400 500, ऑप्शन बी ऑप्शन से करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको इनकम आपके 4:5 में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन संख्या में 4:5 का भी बन रहा है। देखो ऑप्शन ए नहीं बन रहा है, बी में बन रहा है, और सी में बन रहा है, डी में नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन आपको यहाँ से या तो बी करेक्ट होता है या सी करेक्ट होता है। आपने 2 ऑप्शन यहाँ से काट दिए, अब इसको आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि 3 ऑप्शन कट जाते हैं, मात्र 1 ऑप्शन बचता है, तो वहां आप बिना सोल्यूशन करे डायरेक्ट ऑप्शन को काट सकते थे। क्या पूछा था आपसे, इनकम पूछी थी, इनकम 4:5 में है, तो आप ऑप्शन में देखोगे कि कौन कौन संख्या जो है जो 4:5 में दी गई है।
वहां से उसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक, आया समझ? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए है, यदि दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम 60 और एचसीएफ 15 है तो उनका मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ठीक, क्या दिया आपको? दो संख्या है, उनका एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया है और उनका आपको मध्य अनुपाती निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट उस इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर एलसीएम और आपको रेशियो दोनों चैप्टर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया आपको? दो संख्या दी है ए और बी। ठीक है, इनका आपको क्या दिया है? एलसीएम दिया हुआ। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ 60 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है आपको यहां से 15। आपसे पूछा क्या है? मध्य अनुपाती पूछा है। आपको पता है मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ए इंटू बी, यानी दो संख्या का उसका रूट निकालना है। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए इंटू बी जब करते हैं ये निकल के आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सबको पता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पे? ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ ए इंटू बी निकालना था तो यहाँ रख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ 60 इंटू 15। ठीक है, ठीक है, जो जाएगा 15 से 90 यानी कि जाएगा 900, 900 का आपको रूट निकालना है, कितना जाएगा? यहाँ से आपका आया समझ? ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन तो आसानी से पढ़ सकते थे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन हमने बेसिक से भी समझे थे और उनको करने के ट्रिक भी देखी थी। आज हमने मोटे टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अगली क्लास में हम थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगली क्लास में भी आप वीडियो देखें और पिछले वीडियो भी आप अगर यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो आप तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रपोर्शन के कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।